Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। मैं आपको एक फोटो दूंगा, यही मनोज पॉल का, जो सबको गंजेड़ी और सबको ड्रगिस्ट बोलते रहता है। ये इतना बड़ा बेवकूफ और मंदबुद्धि है, ये अपने ही फेसबुक में चिलम पिता वाला फोटो जो है डाल के रखा है। मैं सबके सामने बोल रहा हूं, अगर ये किसी का भी प्रूफ लेके आ गया, मैं खुद HRS खुद इसका सपोर्ट करेगा और इसका साथ जाके उस लोगों को अरेस्ट कराऊंगा। और तुम्हें बार बार जब हिंदू धर्म, बंगाली हम लोग भी है, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इसका सिक्योरिटी हटा दीजिए। ऐसे पागल को सिक्योरिटी देके क्या फायदा। जब तुमको मालूम है कि करप्शन कैसा होता है और तुम नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा है किसी का भी, दैट मीन्स तुम ब्लैकमेल करता है सबको। उसका जो भी आदमी इंटरव्यू ले रहा है ना, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि CID डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं दरखास्त करूंगा कि ऐसे साइकोपैथ को जो है खुला ना छोड़े। और अगर तुम्हारे पास सबूत है तुम आओ ना, सबूत लेके सीधा आओ ना, सीधा मीडिया के सामने आओ, पुलिस है, बाकी एजेंसी से वहां जाओ, जाके सबूत पेश करो। हम तुमको बताता और दर्शक जन आप भी सुनिए, इसका ऊपर खुद 17 केस है। टाइम बताओ, तुम जगह भी तुम बताओ, डिबेट कर लेते बैठ के आमने सामने। नमस्कार, मैं यौमिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे साथ हिंदू राष्ट्र शक्ति, इनके 3 मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी, हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी और हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री राजेश जी, ये तीनों यहाँ पे मौजूद है। अभी हाल ही में आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि किस तरीके से मनोज पॉल नाम का जो व्यक्ति है, जो आए दिन कई सारे वीडियोस निकालता रहता है, उसमें उसने हिंदू राष्ट्र शक्ति HRS के 2 लोगों का नाम उसने मेंशन किया अपने डिस्क्रिप्शन में और कहा कि ये दिमागी तौर पर बीमार है, और उन्होंने राकेश्वर लाल जी और अंशुमन जी के बारे में उस वीडियो में बताया। तो इससे इन्हें काफी आपत्ति हुई है, तो इन्होंने हमारे चैनल से संपर्क किया और इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने की इच्छा व्यक्त की। तो हम यहाँ पहुंचे हैं और हम जानना चाहेंगे अंशुमन जी से कि अंशुमन जी, इस बारे में आपका क्या कहना है। अमित जी, मैं आपको एक फोटो दूंगा, यही मनोज पॉल का, जो सबको गंजेड़ी और सबको ड्रगिस्ट बोलते रहता है। इसका खुद का फेसबुक अकाउंट में जो है, ये इतना बड़ा बेवकूफ और मंदबुद्धि है, ये अपने ही फेसबुक में चिलम पिता वाला फोटो जो है डाल के रखा है। शायद वो अभी ये बात सुनने के बाद शायद डिलीट कर देगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास है, मैं आपको भेज रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि लोगों को भी पता चले कि इतना बड़ा बात करने वाला इंसान कितना मंदबुद्धि और कितना
झूठा हो सकता है और दूसरों को मतलब इंसल्ट करने से पहले ये खुद का गरिमा में झांक के नहीं देखता कि वो एक्चुअल में क्या है। इसी संदर्भ में अभी हमारे साथ हिंदू राष्ट्र शक्ति के जो अध्यक्ष हैं श्री राकेश्वर लाल जी, इन्होंने भी कुछ कहना है, तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद यमीन जी। मैं मनोज पाल से सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा। आज मनोज पाल न्यूज अब तक को अपना एक इंटरव्यू दिया है करप्शन के ऊपर में, जी, एंक्रोचमेंट को लेकर। वो खुद न्यूज अब तक को बोल रहा है तहसीलदार कैसा करप्शन करता है, पटवारी कैसा करप्शन करता है, सीएस कैसा करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा करता है, उसको मालूम है। अगर मालूम है ना मनोज पाल, तुम किसी एक तहसीलदार या किसी एक पटवारी या चीफ सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेशन का किसी भी बंदा का आप नाम लेके क्यों नहीं बता रहे हो? नाम लेके बताओ ना। ये ऊपर ऊपर पपड़ी की तरह क्यों चल रहे हो? लोगों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? जब तुमको इतना जानकारी है, तेरे पास सारा सबूत है, तो भाई नाम लेने को तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम प्रूफ करो। ये जितने भी यमीन जी आपके चैनल से जित दर्शक सुन रहे हैं, मैं सबके सामने बोल रहा हूं, अगर ये किसी का भी प्रूफ लेके आ गया, मैं खुद HRS खुद इसका सपोर्ट करेगा और इसका साथ जाके उस लोगों को अरेस्ट कराऊंगा, पर प्रूफ लाके देना और नाम के साथ। दूसरी बात, मनोज पाल तुम तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा ज्ञानी इंसान हो, बाकी सब तो तेरे सामने में कीड़े मकोड़े हैं। तुम फिर उल्टा दूसरे लोगों को भी बोलता है इस लोगों को कोई चापरासी का भी नौकरी नहीं देगा। तुमको मैं एक बात बताता, तुम तो मेरा घर में चौकीदार का भी लायक नहीं है, गाड़ी पोछने का लायक नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहा है? दूसरे लोगों को नौकरी देने का बात करता है। हाँ, रोज अपना एक रूम में बैठ के बंद करके अपना आपको न्यूज बनाता है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। अरे ये हो गया, ये हो गया, तुम एक का भी क्यों नहीं अरेस्ट कराया या एक को भी काम करा के क्यों नहीं दिखाया? हम तुमको बताता। और दर्शक आप भी सुनिए, इसका ऊपर खुद 17 केस है और एक एक करके अभी शुरू होगा, केस खुलेगा। चला आया दूसरा लोगों को नसीहत देने, जो आदमी को महिला लोगों को इज्जत देके के बात करने का तमीज नहीं है, वो चला दूसरा लोगों को नसीहत देने और दूसरा लोगों को ये बताने कि इसको क्या नौकरी मिल सकता है या क्या नौकरी नहीं मिल सकता है। तुम आओ मेरा सामने, तुम बोला था ना अंशुमन रॉय को लास्ट टाइम में, हम डिक्टेशन देगा उसको 2 लाइन लिख के दिखा दो, सेम चीज हम तुमको रिपीट करता। आओ तुम मेरा पास, तुमको हम डिक्टेशन देगा, तुम लिख के दिखा दो ना। तीसरा चीज, सबका सामने फिर से हम मनोज पाल को चैलेंज करता है, 3 दफा तुमको बहुत प्यार से समझाया, तुम समझा नहीं समझा ये तुम्ही को मालूम है। 3 दफा का बाद 4था दफा आदमी को समझाता नहीं किसी को, ठीक है, दिखा देता करके कुछ कि कैसा बच्चा कैसा बर्ताव करना होता बड़े लोगों के साथ, तमीज क्या चीज होती है, संस्कार क्या चीज होती है। ठीक है बेटा, तेरा जैसा घटिया आदमी का मुंह लग के कोई फायदा भी नहीं है बोल के। तुम पढ़ा लिखा है ना, अपने आपको बहुत पढ़ा लिखा बोलता ना, बहुत इंटेलिजेंट बोलता ना, तुम MP कैंडिडेट भी था ना। डेट बताओ हमको, टाइम बताओ, तुम जगह भी तुम बताओ, डिबेट कर लेते बैठ के आमने सामने। सभी न्यूज चैनल वालों को बुलाएंगे, जितना भी यूट्यूब है, प्रिंट मीडिया, डिबेट करते यार। तुम जितना बार और जितना इल्जाम हमारा HRS के संगठन के ऊपर लगाया, एक भी प्रूफ लेके आओ तुम मेरे सामने, आमने सामने बैठ के बात करेंगे, देखते किसमें कितना है दम, कौन पढ़ा लिखा है और कौन अनाड़ी है, किसको लिखना आता है और किसको नहीं आता है। तुम तो बैठ के एक रूम के अंदर एक कान में एक माइक्रोफोन लगा लेगा, हाँ बात करने का तमीज नहीं है, एक तो शुरू करेगा हाँ मैं पढ़ा लिखा हूं, बाकी सब बेवकूफ है। तुम कौन सा तीर मार लिया, तुम क्या कर लिया, तुम क्या करता है? हाँ, घर में बैठ के खाता अपना
ससुर का या जिसका भी है, पहले ना अपना आपको देखो, अपना आपका पोजीशन लेके अपना आपको, फिर दूसरे के ऊपर उठाना। खैर ये सब तो हम तुमसे बाद में निपटेगा, अभी टाइम है बहुत। पहले तुम डिबेट का बात करो एचआरएस का साथ में विद प्रूफ। और ये जो तुम अपना न्यूज चला के ना, ये जो आज तुम चलाया न्यूज अब तक में, करप्शन, पटवारी, तहसीलदार, सीएस, एडमिनिस्ट्रेशन का, ये जो ऊपर ऊपर बहकवा करके खिचड़ी बना के तुम न्यूज बनाता ना, वैसा नहीं चलता है। प्रूव इट, नाम लेके बताओ अगर तेरा पास है। जब तुमको मालूम है कि करप्शन कैसा होता है और तुम नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा है किसी का भी, दैट मीन्स तुम ब्लैकमेल करता है सबको, ताकि ब्लैकमेल करके अपना पॉकेट बढ़े, तुम आदमियों को डरा रहा है। अगर तुम एक सीधा साधा हमारा अंडमान निकोबार के बाद जनता के बारे में सोचता है तो नाम बताओ ना। तुम तो बोलता हम करप्शन के लिए लड़ता, करप्शन का अगेंस्ट जाता। हाँ तो तुम क्या करो डिस्क्लोज नाम। तुम आज का न्यूज में बोला है, न्यूज अब तक ये आपका चैनल से यमीन जी, जितने भी न्यूज चैनल है मैं उनको दरखास्त करूंगा कि ये जैसा मेंटल आदमी, बे मतलब का बकवास करने वाला, उसका जो भी आदमी इंटरव्यू ले रहा है ना, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और इस तरह आदमी का इंटरव्यू लेके डालते हो ना, इससे हमारे समाज के जो लोग देखते हैं उनका भी दिमाग का स्थिति खराब होगा, उनका बच्चों का स्थिति भी खराब होगा। तो ये वस्ते ये ना देखे, इसका ये पागल है। हमारा अंशुमन जी ऑलरेडी बोल चुका। देखो मनोज, तुम आओ, अगर तुमको कुछ भी तकलीफ है आओ, अच्छे से अच्छा डॉक्टर को दिखाएंगे, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कराएंगे तेरा। तुम्हें जो अनाप शराब बकता है इससे दूर हो जाए तुम, ठीक है। ज्यादा ये फालतू बकवास तुम और मत करना। आखिरी दफा बोल रहा है, तुमको कोई भी तकलीफ है आओ, जैसा हमारा एचआरएस टीम मेडिकल में रहता है, लोगों का मदद करती है ट्रीटमेंट के लिए या कोई भी चीज के लिए, आओ तेरा भी उसी तरह हम लोग इलाज कराएंगे और तुमको स्वस्थ करेंगे। तुम डेट, टाइम और जगह बताओ, ओपन डिबेट करते हैं और तुम विद प्रूफ आना, क्योंकि तुम इससे पहले चैलेंज किया था ना, हम तेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। आ जाओ तुम विद प्रूफ, डिबेट करेंगे, कान खुल कर सुन लो। जो एलिगेशन तुम एचआरएस के ऊपर में लगाया है उस पर विद प्रूफ आना, डिबेट होते हैं, देखते हैं। और अगर प्रूफ ना कर सका तो उसके लिए भी तैयार रहना, एकदम खुल्लम खुल्ला तैयार रहना। सबसे पहले तो यामिन जी, आपके जरिए में सारा दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारा तरीका आज जैसा था, ये बिल्कुल मनोज पॉल को जवाब देने के लिए ही था। क्योंकि हमारा कभी भी इंटेंशन बदतमीजी का नहीं रहता है, किसी का मानहानि का नहीं रहता है, और किसी का पर्सनल या पर्सनालिटी असैसिनेशन का नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी आवाज उठाए हैं, बहुत सारा मुद्दों पर जो है हम धरना भी किए हैं, एथिक्स के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में, ताकि जेन्युइन काम हो। ठीक है, ये मैं तो ये मानता हूं कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एक बंदा का ये प्रॉब्लम नहीं रहता है, ये कोई मिला जुला एक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम रहता है। तो एक मैनेजमेंट इशू को सॉल्व करने के लिए आप पर्सनालिटी असैसिनेशन करके आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, चंद लोगों को बदनाम आप नहीं कर सकते हो। ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अनएडुकेटेड पर्सन समाज में आके बात करने का। मैं एक अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू में सभी न्यूज ऑपरेटर से कि ऐसे लोगों को एंटरटेन ना करें। अगर उसके पास में जेन्युइन एविडेंस है, जेन्युइन टॉपिक है, एविडेंस के साथ में अगर वो इल्जाम लगा रहा है किसी के ऊपर में, तो ही वो कवर करे। अदरवाइज उसके साथ साथ आपका चैनल का बदनामी क्यों ले रहे हैं। और मैं दरखास्त करूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, कि उनका जितना भी एलिगेशंस बेबुनियाद रहा है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें, वरना आप उनके ऊपर में कोई एक्शन ना लेके उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो समाज में एक अराजकता फैलाएं, कुछ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिससे जो है समाज में एक बैलेंस जो रहता है वो बिगड़ेगा, वो वाकई में बिगड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि सीआईडी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं दरखास्त करूंगा कि ऐसे साइकोपाथ को जो है खुला ना छोड़े, इसको ऊपर टाइट एक्शन ले। या तो वो
बात करे तो जेन्युइन एविडेंस के साथ में बात करे, वरना फालतू बकने के लिए वो मीडिया में या फिर लोगों का बीच में बेवकूफ और भ्रमित करने के लिए बात ना करे, वरना इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा ये बहुत गलत होगा, बहुत ही खराब होगा, जो बाद में मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा ये बात आ जाएगा। ये सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जेन्युइनली एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मल पब्लिक और पर्टिकुलर जो मतलब रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है उनके लिए हम काम करते हैं, ताकि लोगों को एक ईज ऑफ लाइफ मिले। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जेन्युइनली दिल से मेहनत करते हैं, तो ये मेहनत को जो है एक साइकोपाथ जैसा इंसान बिगाड़ नहीं सकता है। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना बुद्धि, अपना विवेक का सहारा लें, आप भी थोड़ा सोचे समझे, जागरूक हो कि ऐसे लोगों को थोड़ा अवॉइड करें, ऐसे लोगों को आप मत प्रोत्साहित करें, क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक सीरीज और धारावाहिक के जैसा चलते रहेगा, एंटरटेनमेंट लेना है तो आप देख सकते हो, लेकिन असली प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। मैं लास्टली यही बोलना चाहूंगा इस साइकोपाथ मनोज पॉल को कि अभी सभी बातें खुलकर एचआरएस के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने रखा है, राकेश भाई ने, अंशुमन भाई ने। मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा मनोज पॉल, तुम्हें जो फालतू का मीडिया में बक के अपना मतलब जो भी तुम्हारा दिमाग में चलता रहता है, मेरे को तो लगता है तुम पूरी तरह से, तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो मैं तुमसे यही बोलना चाहूंगा कि तुम ये जो फालतू बकवास करते हो करना बंद करो, या अगर तुम्हारा पास सबूत है तुम आओ ना, सबूत लेके सीधा आओ ना, सीधा मीडिया के सामने आओ, पुलिस है, बाकी एजेंसी से वहां जाओ, जाके सबूत पेश करो। तुम सबूत भी पेश नहीं करेगा, खाली इधर उधर बकेगा, खासकर तुम सिर्फ एचआरएस को टारगेट करता। जैसे कि राकेश भाई ने कहा, मैं तुमसे खुला चैलेंज करना चाहूंगा कि अगर तेरा पास एक भी सबूत है एचआरएस के खिलाफ, तुम लाओ ना, सामने रखो। अगर तुम साबित कर पाया तो तुम बताना हम लोग। तुम खुद एक साइकोपैथ है, और तुम ये जो बार बार दूसरों को बोलता है नौकरी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा किसी को, तुम किसी का घर में, तुम मेरा बगीचा में काम करने का लायक नहीं है, तुमको लेबर का काम में नहीं रख सकता हम बगीचा में। और तुम्हें बार बार जब हिंदू धर्म, बंगाली 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 हम लोग भी है, हम तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहता है, तुम आज तक पब्लिक के लिए, होल्डर हो किसी अंडमान निकोबार, किसी एक पब्लिक के लिए क्या किया? आज तक एक किसी का काम करा, कुछ भी मदद किया तुम? चलो मैं तेरे याददाश्त ताजा करने के लिए एक एग्जाम्पल भी दे देता। छोलदारी का तारक विश्वास, उनका पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उसने तुमसे मदद भी पूछा था, और तुम्हें जो बंगाली वो भी एक बंगाली है, वो तुमसे मदद पूछा था, तुम उसको क्या जवाब दिया था? उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। यामिन भाई, मैं आपको चीज भी दूंगा, आप वो चीज का जनता को दिखाइएगा, इसका असली रूप आपको आप दिखाइएगा, वो चीज, वो जो बातचीत का रिकॉर्डिंग से। और वो मैं तारक विश्वास से भी आपका कांटेक्ट नंबर दूंगा, आप उनसे मिल के भी देखिए। हम तारक विश्वास को जानते हैं, क्योंकि तारक विश्वास अंशुमन जी से अप्रोच किया था। अंशुमन जी ने उनको जो हॉस्पिटल के सामने रखे एक इंटरव्यू लिया था, जहाँ पे अंशुमन जी थे, अजीजुर रहमान जी थे, राकेश्वर लाल जी थे, इन सब ने मिलकर डोनेशन कलेक्ट करके उनकी पत्नी को जो है इलाज के लिए कलकत्ता भी भेजा था। तकरीबन 1-1.5 के करीब उनका कलेक्शन भी हुआ था, जो पूरा तो नहीं था, मगर जितना हो सका इन लोगों ने मदद तो की थी। तो उन्होंने कुछ आपसे कुछ कहा है? हाँ, बहुत कुछ कहा है, वो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेज दूंगा। आप कृपया करके जनता को ये चीज सच्चाई सामने लाइए, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। और ये होता मदद, ये होता ट्रीटमेंट में जो लोगों का मदद। सिर्फ रूम में बैठ के, अपने ससुर का घर में बैठ के, सोफा के ऊपर बैठ के, मीडिया का सामने एक वीडियो बना के चिल्लाने से नहीं होता ना। उसको महिला लोग से बात करने का तरीका है, तमीज है, इसलिए तो आप लोग सबको मालूम होगा, रूपालाल जी ने चप्पल से मारा था उसको एयरपोर्ट में, सिर्फ पुलिस का सिक्योरिटी लेके घूमता है। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, इसका सिक्योरिटी हटा दीजिए। ऐसे पागल को सिक्योरिटी देके क्या फायदा? 17 केसेस जिसके ऊपर चल रहा है ऑलरेडी, और पुलिस को गाली देता है। और पुलिस डिपार्टमेंट जिससे सिक्योरिटी लेके घूमता है उसको गाली देता हो, जिस एडमिनिस्ट्रेशन से सिक्योरिटी लेता है उसको गाली गलौज देता है, बेबुनियाद, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं। और ये एजुकेटेड है, ये अपने आप को एजुकेटेड पर्सन बोलता है। लास्ट इलेक्शन में जो तुम कंटेस्ट किया, तुमको जनता ऑलरेडी जवाब दे चुका है। और तुम्हें जो बंगाली लोग ही तुमको ऑलरेडी जवाब, मात्र 2% वोट शेयर तुमको मिला, और तुम अंडमान निकोबार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का सपना देखता है। घर में बैठ के यूट्यूब में चिल्लाने से कोई एमपी नहीं बनता, फील्ड में उतर के काम करना होता है। यामिन भाई, आपके चैनल के माध्यम से अंडमान की जनता से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पागल के बातों में ना जाए। अगर इसका पास कुछ सबूत है तो दिखाए, जो भी है। किसी चीज का एलिगेशन लगा रहा है तो उसको प्रूफ करो यार। एलिगेशन लगाना और प्रूफ करना दो अलग चीज होता है। एलिगेशन तो हम भी किसी के ऊपर लगा दे, लेकिन मेरे पास अगर
प्रूफ है ही नहीं, तो एलिगेशन का क्या मतलब है? मैं यही बोल के अपना बात को यही खत्म करना चाहूंगा। यामन भाई धन्यवाद। मनोज पॉल का एक तरीका भी है, वो जो है रात को 10 बजे से लेके सुबह 6-7 बजे तक किसी ना किसी को कॉल, मतलब अंधाधुंध कॉल करते रहेगा, भले ही वो उठाए ना उठाए, उससे बात करने मांगे या ना मांगे, वो कॉल करते रहेगा। मेरा ख्याल से उनका ये हैबिट बन चुका है कि अपना यूट्यूब चैनल में जो है फालतू बकने को और इसका उसको इसको उसको कॉल करके जो ब्लैकमेल करके जो पैसा ऐंठने को, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। सबसे पिछला 2-3 दिन पहले जो है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक देख रहे सिर्फ मनोज पॉल कॉल ही किए जा रहा है। आपने उनसे बात नहीं की? नहीं, मैंने बात नहीं की। मैं एक बार मुझे समझ में नहीं आया तो एक बार उठाया था, तो मैं समझ गया ये कौन साइकोपाथ है, क्योंकि पागल लोग का आवाज से पता चलता है कि एक पागल ही कॉल कर रहा है। अच्छा, आप नंबर सेव नहीं है आपके पास? नहीं, तो मैंने क्या है, मैं काट दिया कॉल। तो जो है मुझे ये मतलब वो टाइम मुझे लग रहा था कि ही इज हैबिटुएटेड ब्लैकमेलर, क्योंकि जिसको करप्शन के बारे में पता है और कोई एक्शन नहीं ले रहा है और समाज को बोल रहा है कि मुझे पता है, ये है वो है, लेकिन प्रूफ आज तक नहीं कर सका है, किसी को ऊपर एलिगेशन लगा के उसको बेनकाब नहीं कर सका है। इसका मतलब यही है ना कि वो ब्लैकमेल कर रहा है, वो ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठ रहा है। हाल ही में उसने कहा है, मनोज पॉल ने कहा है कि सुदीप राय शर्मा का जो है बिल्डिंग जो है वो तुड़वा के दिखाएगा। राजेश आनंद का लिलीपुर में जो है उसका बिल्डिंग जो है तुड़वा के दिखाएगा, और ये भी बोला है कि अगर वो नहीं तुड़वा सका तो पब्लिक जो है उसको मारे। मैं उसको ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे हवा में बात मत करो। अगर तुम कर सकते हो तो उसका एक डेडलाइन दो, उसका एक डेट दो, उसका एक टाइम दो। फॉर एग्जाम्पल 3 महीना में तोड़ के दिखाएगा, 6 महीना में तोड़ के दिखाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा एलिगेशन सही है और तुम वो करने का दावा कर रहे हो तो उसका एक डेडलाइन भी दिया करो। तुम साल भर ले लो भाई, तुम साल भर ले लो, लेकिन अगर नहीं तुड़वा सका तो पब्लिक से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उसको आके मारे। उसी ने कहा है, जो उसका सपोर्टर्स है, जो उसका बात सुनता है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका ये रिक्वेस्ट भी माने। अगर वो टाइम दे पहले अगर वो टाइम तक अगर वो बिल्डिंग नहीं तोड़ सका तो आप ही लोग जाके उसको मारना, अकॉर्डिंग टू मनोज पॉल। सुनने मिला है कि वो ऐसे ही बात करके, रात को फोन करके उनसे बात करके उनको धमका के जो है पैसा ऐंठता है। ये हमारे पास आया है बहुत सारा कंपनी। इतना सच्चाई ये पता नहीं है, लेकिन देखिए ये सब जो है ये बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही वैसा है, उसका आदत ही वैसा है। आज इतना दिन से हम उनसे मतलब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो कोई जेन्युइन इंसान है और कोई मतलब पुख्ता सबूत के साथ वो बात करता है। वो एक साइकोपाथ है और एक साइकोपाथ का निशानी यही सब रहता है। मेरा एक आखिरी रिक्वेस्ट रहेगा सारे मीडिया से कि देखिए मीडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल समाज में प्ले करता है, और ये बहुत ही एनालिसिस और सोच समझ के जो है इंटरव्यूज वगैरह ले, और ऐसे शख्स का इंटरव्यू ले जिससे समाज का उन्नति हो, समाज का डेवलपमेंट हो, और समाज में रहने वाले लोगों को एक इंफॉर्मेशन जो है मिले, ताकि उनको हेल्प हो। उनके ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको जो मीडिया से इंफॉर्मेशन लेके अपना पर्सनल काम जो है करने का कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि कई सारे जो हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि ये हम लोग जब इंटरव्यू दिए थे कभी हमारे चैनल में या दूसरे चैनल में, वो कहते हैं कि इंटरव्यू देने के बाद लोग हमसे कमेंट में राय पूछते हैं, हमसे वो नुस्खा जानना चाहते हैं कि यू नो लाइक व्हाट इज द की टू द सक्सेस यू हैव अचीव, लाइक आपका कामयाबी का राज क्या है, या प्लीज हमें इस मोड पे मदद करिए उसमें। बिल्कुल बहुत बढ़िया जरिया है ये लोगों को सकारात्मक राह की और प्रोत्साहित करने के लिए। डेफिनेटली बिल्कुल एग्री विद यू। बिल्कुल यामिन जी, देखिए हमारा अंडमान एंड निकोबार आज से 10 साल पहले कैसा था, ठीक है। हमारे पास मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए कई महीने लग जाते थे, लेकिन आज यूट्यूब न्यूज चैनल्स आने के बाद जो है काफी डेवलपमेंट जो है हम देख रहे हैं।
ना होने वाला काम भी होने के लिए तत्पर बैठे रहते हैं, और लोग जो है अपना प्रॉब्लम्स तुरंत जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो है रातों रात पब्लिक तक पहुंचता है। तो ये इसका गलत इस्तेमाल ऐसे लोगों के द्वारा ना करवाएं जो समाज में डिवीजन, समाज में अराजकता, समाज में नफरत फैलाने का काम करे, सिर्फ अपना नाम के लिए, अपना पॉपुलैरिटी के लिए और व्यूज के लिए। अगर उनके पास प्रूफ के साथ जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, आप जरूर बोले, बिल्कुल बोले, हम भी साथ देंगे उसमें। थैंक यू। ये थी प्रतिक्रिया हिंदू राष्ट्र शक्ति अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, इनका जो भी बातें सोशल मीडिया में मनोज पॉल नाम के जो व्यक्ति है उसके द्वारा की गई है, उनका जवाब में इन्होंने हमें न्योता दिया और कहा कि हम आपके चैनल के माध्यम से उनको जवाब देना चाहते हैं। एक बात मैं भी बेशक कहना चाहूँगा कि जब मैंने इनसे बातें की तो ये बात बहुत जेन्युइन मुझे लगा कि अगर मनोज पॉल के पास इंफॉर्मेशंस हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से करप्शन होता है, कौन कौन करते हैं, तो मनोज पॉल क्यों नहीं जाके उनके खिलाफ में शिकायत दर्ज कराते हैं। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी फिर इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि अगर उनके पास ऐसी कोई भी करप्शन की इंफॉर्मेशन है और वो अगर उसको पास आउट नहीं कर रहे हैं ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, सीबीआई या एडमिनिस्ट्रेशन को, तो फिर इसकी भी तहकीकात होनी ज़रूरी है। तो फिर एलिगेशंस भी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तो फिर डेफिनेटली जैसे अंशुमन जी ने कहा कि तो फिर एलिगेशंस क्यों लगाना, लोगों को इस तरीके से बेइज्जत करना या कैरेक्टर असैसिनेशन जैसे अंशुमन जी कहते हैं, क्योंकि कई पिछले कुछ वीडियोस में उन्होंने कहा कि ये दिखने में ऐसा है वैसा है। कई बार लोगों के पर्सनल लाइफ के ऊपर में कमेंट्स करना, क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इन सब बातों पर संज्ञान ले रही है? क्या ये एक अच्छे समाज के लिए अच्छी बात है कि कोई वीडियो में पब्लिक डोमेन पर किसी को भी बदनाम कर रहा है या उसके पर्सनल लाइफ के ऊपर में बोल रहा है कि इसका बच्चा क्यों नहीं होता है, ये ऐसा दिखता है, ये इस काम के लायक भी नहीं है। यामीन भाई वो चीज भी ऐड करो, अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में पागल बोला। हाँ, और यहाँ तक कि जो हमारे एमपी हैं उनको पागल कह देना, प्रधानमंत्री जी तक के ऊपर में टिप्पणियां करना। क्या हमारी जो प्रशासन है कभी इस पर एक सख्त रवैया अपनाएगी या इस पर संज्ञान लेगी, और जो सच है और जो सही है वो निर्णय हमारी अंडमान की जनता को देखने मिलेगा, चाहे वो मनोज पॉल की बात हो या उसके बोले गए बातों के ऊपर हो। अगर मनोज पॉल ने कुछ भी खुलासा किया है वो सच है तो डेफिनेटली उसका भी रिजल्ट हम देखना चाहेंगे, और अगर उसने बेबुनियाद उटपटांग बातें की हैं तो उसका भी रिजल्ट हम देखना चाहेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।